हेलो बच्चों, कैसे हो गए? हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ हो गए। हम आज अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस भी आई में सभी बच्चों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान का हमारा एक चैप्टर है जो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये चैप्टर समझो, इससे हम जो 40 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे वो समझाओ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला बच्चों। क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है, इस वीडियो के अंदर जो मैं 40 क्वेश्चन कराऊंगा, टोटल कितना इस वीडियो के अंदर हम टोटल जो है 40% करेंगे। वो 40% जान जाओ कि तुम्हारा 2015 से लेकर 2024 में कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। इस बात को याद रखना, 4 से 5 बार ये प्रश्न सभी रिपीट हुए, ठीक है। और अभी तक जो बच्चे हमसे नए हैं, जुड़े हुए, जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, जो चैनल सब्सक्राइब करके बगल वाला जो बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे उनको भी एक अच्छा जो है बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज लाने का मौका मिले और सुनहरा ऑफर मिले, ठीक है बच्चों। और अब की बार जो मुहिम छेड़ा है विजन क्लास भी आई, अब की बार 95 बार वो करके दिखाएंगे, ठीक है। हम चलते हैं पहले प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या करा है? पहला प्रश्न यहाँ जो हमारा बोल रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में अपेक्षा होती है। बताओ, निर्वात की अपेक्षा प्रकाश की चाल क्या होती है? बताओ, वायु में निर्वात की अपेक्षा प्रकाश की चाल क्या होती है? जल्दी बताओ कमेंट में। तो हमारी क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है, ठीक होती है। मतलब हमारा पहला का ये आंसर सही है, ठीक है। बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा जो यहाँ से करा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में विभिन्न होता है। तो मतलब प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। बात सही है। वायु में कुछ होगा, निर्वात में कुछ होगा, कांच में कुछ होगा, जल में कुछ होगा। इससे मतलब प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। मतलब हमारा यहाँ से दूसरा का बी आंसर सही है, ठीक है। ये सभी जो तुम्हारे लिए जो ये क्वेश्चन समझो तुम्हारे लिए VIP होने वाला है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। इस बात को याद रखना सभी बच्चे, ठीक है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा जो करा है कि तालाब की जल गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? बताओ क्या कारण है? परावर्तन की, विवर्तन की, अपवर्तन की, ध्रुवण। बताओ, जो प्रकाश का गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो वो हमारा अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन के वजह से, किसके अपवर्तन की वजह से हमारा जो है तालाब कम गहरा दिखाई देने लगता है। मतलब हमारा तीसरा का सी सही है, ठीक है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर जो यहाँ 4 हमारा करा है, यहाँ से प्रश्न नंबर 4 जो हमारा बोल रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। बताओ, एसआई मात्रक होता है किसी जो है, तो ऐसा आवर्धन यम हम किसी दिखाते हैं, यम बराबर जो होता है V/U। ये क्या होता है? बीमाहीन राशि होता है। मतलब इसमें से कोई नहीं, मतलब हमारा जो है यहाँ से डी आंसर सही है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या? प्रश्न नंबर 5 जो हमारा यहाँ से करा है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो 2 होती है, ठीक है बच्चों। कितना होती है? 2 होती है। मतलब पचवा का ये सही है, ठीक है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या करा है यहाँ से? प्रश्न नंबर 6 जो हमारा बोल रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? बताओ, अवतल लेंस का बात कर रहा है यहाँ, किसका? लेंस का बात कर रहा है। तो लेंस के बाद में याद रखना बेटा, फार्मूला था, फार्मूला यहाँ लेंस के फार्मूले में होता है कि यम बराबर जो होता है वहाँ प्लस होगा V/U होता है। ये लेंस में होता है, लेकिन दर्पण में कर देगा यहाँ माइनस हो जाएगा। तो बताओ किसके बराबर होता है? यहाँ हमारा डी आंसर सही है। कौन सा? डी आंसर सही है। मतलब प्रतिबिंब की दूरी अपान वस्तु की दूरी, मतलब हमारा जो है छठवां का डी सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या? प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है यहाँ से किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, कहीं कहीं म्यू से दिखाते हैं, कहीं कहीं एन से दिखाते हैं, दोनों जगह म्यू का मान होता है। बताओ, म्यू का मान होता है तो किसके बराबर होता है? हम पढ़े हैं एन बराबर, जो यहाँ से पढ़े हैं एन बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? साइन आई बटे साइन आर। मतलब हमारा यहाँ से पहला आंसर इज द राइट, ठीक है। सतवांग हमारा जो है ये सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 8 जो हमारे यहाँ से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बच्चों? तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। किसका? हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये आंतरिक परावर्तन का रूप लेखा करता है, ठीक है बच्चों। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 9 जो हमारा यहाँ से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? देखो, ये सवाल हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता बच्चों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान लो, हर साल पूछता है। तो किसे कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, वाई फोकल लेंस को कहते हैं, ए बी दोनों कहते हैं। जल्दी बताओ कमेंट में किसको कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा, यहाँ से जो ऑप्शन है वो हमारा कौन सा? जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन है? हमारा ए ऑप्शन इज द सही है। मतलब अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं? और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर
10 की तरफ प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 10 जो हमारा यहाँ से करा है कि निम्न में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक नहीं है। ऐसे निम्न में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है? बताओ। क्षमता पी किसका मात्रक होता है? डायोप्टर का होता है कि नहीं होता है? तो डायोप्टर मतलब हमारा यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ से? बताओ। सी आंसर सही हो, 10वां हमारा सी सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 11 यहाँ से बोला कि निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है? बताओ। निम्न से कौन सी लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? यहाँ से जो अवतल लेंस की है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसकी माइनस होती है। ठीक है, यहाँ जो आंसर है हमारा वो जो है बी सही है। 11वां का आंसर कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या है? प्रश्न नंबर 13 यहाँ से बोल रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो वायु में, यहाँ वायु है, निर्वात तो दिया नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो चाल माध्यम प्रकाश की चाल होगा वो तुम्हारा किस में होगा? बताओ जल्दी बताओ कमेंट में। तो वह हवा में होगा। किस में होगा? वो तुम्हारा जो है यहाँ से हवा में होगा। मतलब यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर है 20 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या बोल रहा है यहाँ से कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बताओ निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितना होती है? जल्दी कमेंट में बताओ। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, मतलब 13वां के ये सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 14 हमारा यहाँ से बोल रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी दी हुई है। सेमी है तो इसकी क्षमता बताओ। पी बराबर, अभी पी बराबर क्या पढ़े हो? जब हम निकालेंगे तो पी बराबर होता है हमारा 100/, यफ होता है। यफ किस में होना चाहिए? जब यफ हमारा सेंटीमीटर में होगा तब। यफ दे रखा है तो यहाँ से क्या कर सकते हो? यहाँ 100 यहाँ जब हम लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं? बताओ जल्दी कमेंट में। यहाँ जब हम लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं? कमेंट में बताओ। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 100/, जब तो 100/20 काटोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा नहीं, 2 × 5 = 10। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए हमारे यहाँ से आंसर सी इज द राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर? 14 का हमारा सी आंसर जो सही होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 15 यहाँ देखते हैं। बोला कि निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ये तो बहुत इजी लगे, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक बच्चों, मिट्टी जो लेंस बनाने के प्रयोग नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या करा है कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम कितने हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं? तो 2 है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो है टोटल वो 2 है। ठीक है बेटा, 16वां का सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 17 जो मैं बोला है कि किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बताओ किसके लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो हमारा जो है अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस द्वारा हमारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और आपको किसी सब्जेक्ट का क्लास 10 से किसी सब्जेक्ट का कोई भी प्रॉब्लम है तो हम डिस्क्रिप्शन के व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, वहां जाके आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 18 देखो यहाँ से क्या बोला है? बोला कि एंगस्ट्रॉम का मान होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है, जो बच्चे जल्दी बताओ, एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है वो हमारा कितना होता है? कमेंट में बताओ। तो वो होता है हमारा 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, हमारा ऑप्शन जो है 20 सही है, 18वां का 20 सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 19 बोला है कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह मोटाई बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इसका एक्सपेरिमेंट हम करा भी दिए हैं। ठीक है बच्चों, मतलब हमारा 19वां का सी सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या करा है? यहाँ से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार प्राप्त करते हुए बीम मतलब यहाँ क्या होगा? वस्तु का बात कर रहा है, बी मतलब यू का बात कर रहा है। उत्तल लेंस, उत्तल है, यहाँ उत्तल रहेगा, उत्तल नहीं रहेगा। उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? बताओ कहाँ रखा जाएगा? तो वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब हमको मिलेगा प्राप्त करने के लिए कैसा मिलेगा? वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 21 जो हमारा यहाँ से बोल रहा है प्रकाश का चाल
न्यूनतम होता है? जल्दी बताओ प्रकाश की चाल न्यूनतम कब होता है बच्चों, कमेंट में जल्दी बताओ प्रकाश की चाल न्यूनतम कब होता है। तो प्रकाश की चाल जो होता है कांच के लिए न्यूनतम होता है, याद रखना, और निर्वात के लिए अधिकतम होता है। देखो दो प्रश्न यहाँ से तैयार हुआ कि नहीं हुआ, जो हमारा तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा होगा, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा हमारा डी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ से बच्चों, यहाँ जो ऑप्शन है हमारा डी होगा। न्यूनतम किसका चाल होगा, कांच में होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 हमारा जो बोल रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, जब फोटो को खींचता है तो उसमें जो लेंस लगी होती है वो किसका होता है, कौन सा लेंस होता है। अवतल दर्पण तो कभी नहीं होगा, ये बजाने के लिए दिया जब भी होगा वो लेंस होगा, क्योंकि लेंस ही आर पार दिखाई देता है। बताओ जल्दी इस कमेंट में कौन सा होगा बेटा, 22वां का आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताओ। 22वां का उत्तल होगा, कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा, उत्तल लेंस होगा। कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा, याद रखना। 22वां का जो हमारा सी सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 हमारा यहाँ बोल रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मतलब मोटर गाड़ी जब चलाते हैं उसके साइड में जो मिरर लगी होती है, कौन सा उसमें लेंस लगा हुआ होता है, तो उसके अंदर भी जो लेंस लगा होता है उत्तल लेंस लगा होता है, क्योंकि उत्तल लेंस जो बड़े से बड़े वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इस बात को याद रखना। 23वां का जो है हमारा यहाँ से डी सही है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लेंस लगा रहता है, तो यहाँ पर जो है सॉरी उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, गलती से लिखा गया, उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा, उत्तल दर्पण, मतलब जो यहाँ से हमारा जो 23 का बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 24 बोल रहा है प्रकाश की चाल किस रंग के लिए अधिकतम होती है। बताओ प्रकाश की चाल किस रंग के लिए अधिकतम होती है, बहुत बार क्वेश्चन करता है। तो ये जो तुम्हारे लाल रंग के लिए अधिकतम होती है, किसकी है, लाल रंग के लिए अधिकतम होती है, और बैगनी रंग के लिए कम होती है। किसके लिए, लाल के लिए अधिक होता है, याद रखना। यहाँ सॉरी लाल के लिए जो होता है यहाँ से अधिक होता है, याद रखना। लाल के लिए जो हमारा होगा वो अधिक होगा, इस बात को याद रखना। और बैगनी के लिए जो होगा हमारा यहाँ से कम होगा, क्या होगा, कम होगा। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या करा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण है उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, जल्दी बताओ। 25वां का आंसर कैसा होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होता है बच्चों, तो हमारा काल्पनिक होता है, मतलब यहाँ से जो हमारा 25वां का बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या करा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अभी मैंने बताया उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, तो हमारे धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। ठीक है बच्चों, मतलब 26वां का बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 क्या बोल रहा है यहाँ से, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण कहलाता है, तो निर्गत कोण कहलाता है। कैसा कोण कहलाता है, निर्गत कोण कहलाता है, मतलब 27वां का सी सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या बोला है, प्रश्न नंबर 28 हमारा बोला है यहाँ से एक सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो लेंस का उपयोग किया जाता है। पहली बात रखना, वो लेंस कैसा आता है वो चीज़ याद रखना है। तो हमेशा जो है सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर जो उपयोग किया जाता है लेंस, वो हमारा होता है उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 29 हमारा यहाँ बोल रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसका होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसका होता है, जल्दी बताओ। प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा, मतलब काल्पनिक मतलब आभासी भी हो सकता है। यहाँ पे कल को काल्पनिक ने लिख के यहाँ पे आभासी लिख दे, तभी परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आभासी, सी मतलब सीधा होगा, क्या होगा, सी मतलब सीधा होगा, मतलब यहाँ से हमारा जो 29वां का आंसर जो है सी, अरे ये सही है। ठीक है, हम बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा बोल रहा है यहाँ से कि गोली दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ वक्र त्रिज्या आर के बीच में संबंध हम पढ़े हैं, एफ बराबर r/2। और जब यहाँ से हम r निकालेंगे तो हमारा क्या बनाएगा बताओ, 2f बनाएगा नहीं बनेगा, तो 2f बनाएगा। बताओ जल्दी बताओ कमेंट में कौन सा आंसर है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है जल्दी बताओ कमेंट में, तो यहाँ हमारा पहला आंसर इज द राइट है। ठीक है, इस सवाल का हमारा पहला आंसर सही है। ठीक है बच्चों, और अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द लाइक से सब्सक्राइब कर दें कि हम उनको 2025 तक, मतलब 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को कम समय में हम अच्छी तैयारी कर सकें, जो अब की बार कितना, अब की बार जो है 95 पार कर दे, कितना 95% अब की बार पार कर दे। वो कहाँ से करेंगे, विजन क्लासेस से जब पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो है एक बैच लेके आने वाले हैं बहुत जल्द। हमारी बैच है इस बार जो है बहुत खतरनाक बैच होगी, जिसका नाम है तहलका। हम इस बार तहलका मचाएंगे उस बैच के द्वारा। और अभी तक जो हमारे इस बैच, नए बैच तहलका बैच से जुड़ना चाहेगा तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दिए, वहाँ से मैसेज करके जुड़ सकता है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।